क्या आपकी न्यूज ने इतना धमाका मचा दिया कि आपकी तबीयत खराब हो गई है? नहीं सर, धमाका तो उधर बन गया है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी बोलने वाले बाबुओं में। हमने डीजीपी साहब से बात की आपके। हाँ। उन्होंने कहा मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करना है। हाँ हाँ, तो हमने भी तो यही कहा था कि हमें कोई बात नहीं करना है। छोटी चीज को हम क्यों तूल देंगे? नहीं सर, लेकिन यदि हम इस बात को तूल देंगे तो उनका कद बढ़ेगा। ये छोटे चरित्र के लोगों को क्यों कद बढ़ाना अपन? नहीं सर, मेरा मतलब ये था जैसे खबर को मुझे प्लांट करना है। हाँ। अब इतनी सारी चीजें जो आपने दी, वो उसका एक कोई माध्यम तो चाहिए था ना सर उसको। अग्निमान ने उसे कल दोबारा से छापा है अपने उस इंटरव्यू को। अच्छा, वो मेरे पास नहीं है, जरा भेजो उसको। हाँ भेजूंगा आपको। फिर सोशल मीडिया पे भी तमाम लोगों ने उस रिकॉर्डिंग को वायरल किया है। अच्छा, तो वो गैंग ऑफ क्रिमिनल्स एक बड़ी चीज है, मुझे लगता है उस पर अभी आगे और चलेगा विवाद। नहीं, तो कम से कम ये कहना है कि आप ये बताइए कि आपने लाभ के अलावा आप दूसरे देखते हैं क्या? जो अवैधानिक गतिविधियां हुई वो कैसे हुई? हाँ सर, आप बताइए। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को हिंदुस्तान से भगाया गया, वहां का ये स्टील फ्रेम क्या तेल लेने गया हुआ था? अभी मेरी एक रिटायर्ड IAS अफसर हैं, कमिश्नर रहे, बड़े भारी भ्रष्ट रहे। हाँ। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि साहब मैथिली शरण गुप्त जी इससे पहले क्यों नहीं बोले कभी? तो उनको कहना तुमने अभी तक सुना नहीं है, आप तो 2016 की बात सुन लीजिए, 2017 की सुन लीजिए। तो मैंने जब जो है ना डीजी की पोस्टिंग हो रही थी उस समय सुन लीजिए कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो देश की व्यवस्था को बदल सकता है, पुलिस व्यवस्था को बदल सकता है। ये सर्च कर लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा। नहीं है ना, आपका पड़ा हुआ है उस समय का। हाँ। तो मैंने ये कहा कि चलिए रिटायरमेंट के बाद बोल रहे हैं, ये भी तो बड़ी बात है। बाकी लोग तो रिटायरमेंट के बाद इस चक्कर में रहते हैं, रेरा में बन जाए, नियामक आयोग में बन जाए, ह्यूमन राइट्स कमीशन में चले जाए, सूचना आयुक्त बन जाए, तो इस लालच में बने रहते हैं। मैंने कहा तो नौकरी के दौरान लालच में रहेंगे, नौकरी के बाद लालच में रहेंगे, नौकरी के दौरान जो है ना अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, मलाईदार पोस्टिंग मिल जाए, उसमें बने रहेंगे। मुंह नहीं खोलेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। OSD बन जाए रिटायर्ड होके संविधान नहीं, लेकिन व्हाट अबाउट जो है आपको जो संविधान ने इतना प्रोटेक्शन दिया है, उस प्रोटेक्शन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में रोड पर हत्याएं हुई हैं, तो वहां की व्यवस्था मूक कैसे देखती रही? आदमी को क्यों कॉल नहीं किया गया? देखते ही गोली क्यों नहीं मारी गई? अब मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल बुनियादी बात है सर, आपने आप ही बताइए। और आज भी आप कहाँ प्रैक्टिस में ला रहे हैं अपने आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके कोई नहीं ला रहा है। देखिए, इसमें तो भाजपा भी मुक्त नहीं है। मैं देखो उसमें मैंने क्वेश्चन जो है ना माननीय प्रधानमंत्री जी से भी किया था कि आपने आर्टिकल 370 हटाया। आप ये बताइए, आप बैक डोर से डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लाए हैं, विच इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन एज ऑफ आर्टिकल 370? आपकी सोच क्या है? नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों ने इतनी गड़बड़ियां की हैं, आपने किसी को भी जो है ना कॉन्क्रीट कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? इनकी बेनामी संपत्ति क्यों नहीं देखी है? जो ये के राज परिवार बने हुए हैं, ये राज परिवारों ने यही काम नहीं किया है क्या? सही बात है, बिल्कुल। तो फिर ये क्यों नहीं देख पा रहा? आपका NIA क्या कर रहा है? आप ये बताइए कि इतने सारा जो है आपका इवन इसमें देखा जाए जो डिमोनेटाइजेशन था, उस डिमोनेटाइजेशन में जितना करेंसी सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा आ गया। इसका मतलब है कि उसमें कुछ फॉरफिटेड करेंसी, जो फर्जी करेंसी है, वो भी आ गई है। ठीक बात है, और क्या। तो आपने किसको सूली पे चढ़ा दिया? किसी को नहीं। और क्यों नहीं चढ़ाया? नहीं, क्यों नहीं चढ़ाया? जब आप ये बताइए। नहीं, सोच कुछ थी, सोच कुछ दूसरी थी। क्या सोच कहीं गलत थी? आप ये बताइए। नहीं तो जनधन योजना के तहत आपने सभी बैंक अकाउंट खोल दिए थे। यदि 2, 4, 10, 15 और अकाउंट खोलना थे तो और खोल लेते भैया। जाते तो उनके घर पे जाके खुलवा देते। ठीक बात। ना लोगों को लाइन लगाना पड़ती और उसमें नियम कर देते, जिसके पास जो भी हो आज ही जमा करो, अगली बार जमा करने पे कारण देना पड़ेगा कि आपने पहली बार में क्यों जमा नहीं किया। कोई लाइन लगती क्या? कुछ नहीं लगता है सब। तो फिर बताइए मुझे। और आपका जो है सबको डेबिट कार्ड बांट देते तो लोगों के जो है ना अपना जो चीज खरीदना खरीद लेंगे।
हाँ, कहीं ना कहीं सोच तो आपकी भी संदिग्ध है ना। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है जो मंसूबे बताए थे वो एक भी मंसूबे ग्राउंड पे नहीं हुए। आपने किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। सबसे ज्यादा जो है ना ब्लैक मनी पॉलिटिकल पार्टीज के पास होती है, वो एक भी उसमें नहीं आई। आप ये बताइए, आपने इंडिविजुअल बॉन्ड जारी किया है, एनोनिमस बॉन्ड, आज तक कहीं पे एनोनिमस बॉन्ड जारी नहीं किया गया है। आपने एनोनिमस बॉन्ड क्यों जारी किया? वो तो बेसिकली गलत है। आपने 1,78,000 करोड़ रुपए जो इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से माफ किए और उन्हीं से चंदा ले लिया। क्यों लिया आपने? और एक चीज और बताइए, जब एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव संभव है तो उसे अभी करिए ना। देश के निर्माता जब जो है कानून के अपराधी नहीं हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है तो वो कानून आज लाइए ना आप ये पार्टी तंत्र, पार्टी का नाम तो कहीं संविधान में नहीं था। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में जो है ना पार्टी का पहली बार नाम आया है। आपने पार्टी तंत्र क्यों बना दिया है? आज पार्टी तंत्र है कि नहीं है? सही बात है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने बनाया है, कांग्रेस ने बनाया है, क्योंकि कांग्रेस तो जो है बौने चरित्र के लोगों के साथ पैदा हुई थी ना, जिनको एक वोट भी नहीं मिला था। आप तो हटा सकते हो ना, हटाने के लिए आया। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ, आप हर चीज में सुप्रीम कोर्ट में दावा क्यों लगवा रहे हैं भाई? नहीं, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बनाया था क्या एक्ट को? नहीं बनाया ना। तो आप पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को जो है ना वो करिए। आप पार्टी तंत्र क्यों बनना चाहिए? आप ये बताइए, देयर इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। मंत्री आपके एग्जीक्यूटिव है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर लेजिस्लेचर में जाके क्यों बैठ रहे हैं? जिस दिन आप मंत्री बन जाएं उसके बाद आपको जो है आपके पूरे कार्यकाल के दौरान आप तभी हटेंगे जब डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज के तहत आप हटने की वो आपकी सत्ता पूरी होती है, पात्रता खत्म हो जाए आपकी तो। ठीक है ना। और यदि नहीं होती है तो आप जो है फिर एग्जीक्यूटिव बन गए हैं तो आप लेजिस्लेचर में नहीं बैठ सकते हैं। यदि लेजिस्लेचर में नहीं बैठेंगे, लेजिस्लेचर जो है उस पर विस्तार से कानून बनाएगी, राइट, और आपसे जो पूछेगी आपको जाके जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन वो आपका कार्यकाल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ना कोई जो है वो होगा, क्योंकि फिर तो कुछ भी नहीं होना है ना। आपका जो है ना तो पार्टी का वो होगा, ना फलाना, कुछ नहीं होगा, राइट। पार्टी बदल वगैरह कुछ नहीं होगा। नहीं तो पावर ऑफ सेपरेशन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं ना सर। है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ उसमें पॉलिसी में है, क्यों नहीं है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो भाई हम ये कह रहे हैं कि जो नियम विद जो जनरल कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमैनिटी के, ह्यूमन राइट्स के, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर भी है। नहीं, हमारे चेक एंड बैलेंस है ना कॉन्स्टिट्यूशन में। ये तो आप यूएस की बात कर रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्या का चेक एंड बैलेंस है? आपने बनाया, आप ही इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, आपने ब्यूरोक्रेसी को पूरा अपना चमचा बना दिया है। क्या का चेक एंड बैलेंस है? कानून भी आप खुद बना रहे हो और आप तो जो है ना कानून भी नियम विरुद्ध बनाने के लिए तैयार हो। आर्टिकल 35 ये कैसे पैदा हो गया बताइए मुझे। हाँ, पर ये क्या कोई आर्टिकल नहीं, हम ये कह रहे हैं क्या कोई आर्टिकल संविधान में राष्ट्रपति के आदेश से जारी हो सकता है क्या? नहीं हो। तो फिर 19 मई 1954 को कैसे लागू, कैसे आ गया ये? और फिर हटा भी ना तो। अरे अभी हटा दिया, हमें कह रहे हैं उसको जो है ना असंवैधानिक क्यों घोषित नहीं किया? हाँ, उसके तहत जो है जो भी आपने कार्रवाई की उसी के तहत तो जो है ना 2 संविधान बने हैं। तो आपका जो है उसके तहत जो भी कार्रवाइयां होती वो दोबारा जो है खुल जाती। ठीक बात है। उसको असंवैधानिक घोषित करना चाहिए था ना। संविधान में जब आया ही नहीं है वो किस बताइए, क्या कोई भी प्रेसिडेंट कोई आर्टिकल को मैं प्रेसिडेंट के पहले तो बात यह है कि इन्होंने ना कैबिनेट में चर्चा की, राइट। इन्होंने हर काम में ऐसा किया, एक काम में थोड़ी किया चर्चा न उन्हें। आपको मालूम है जब जो है भारत जीत रहा, जैसे मैंने जम्मू एंड कश्मीर में भारत जीत रहा था 1948 में, और भारत जो है ना आर्मी कह रही है कि मुझे 3 दिन और दे दिए, मैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने उसमें मिला लूंगा। ये व्यक्ति शेख अब्दुल्ला से बात करता है, वो कहता भाई साहब आप उसे क्यों मिलाना चाहते हैं, वहां तो कोई मुझे मानता ही नहीं है नेता। मतलब ये शेख अब्दुल्ला नेता होंगे, ये डिसाइड होगा। अच्छा ये बताइए किसने जो है ना देश के प्रधानमंत्री को दे दिया कि ये सब चर्चाएं जो है ना कैबिनेट में मत करिए, पार्लियामेंट में मत करिए, ऑल इंडिया रेडियो में चले जाइए। आपको मालूम है सरदार पटेल ने जो है ना इनको रोकने के लिए आदमी को भेजा
कि रोको नेहरू ऐसा ना कर पाए। आप ये बताइए, जब आपका जो है देश जो है ना संविलियन हो गया था, आपने प्लेबिसाइट की बात क्यों कही, वो भी ऑल इंडिया रेडियो पे? वो तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। गलत नहीं है, इनकी अधिकार क्षेत्र के बाहर है। गलत कहने से अपन बहुत लूज सी बात करते हैं। वी मस्ट से कि प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सीडेड हिज पावर। प्राइम मिनिस्टर का कोई पावर नहीं है, पावर कैबिनेट का होता है। देन दिस मैटर शुड हैव बीन डेलिबरेटेड इन कैबिनेट। लेकिन जिस दौर की आप और हम बात कर रहे हैं, उस दौर में तो लोग, अरे भाई उस दौर में हो रहा था, तो इस दौर में क्वेश्चन तो कर लो यार, प्रश्न तो पूछ लो। क्वेश्चन तो पूछे जा सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ चलो जो भी दौर रहा, नहीं उस दौर में हमारी ब्यूरोक्रेसी स्टील फ्रेम क्या कर रही थी, तेल लेने गई थी? नहीं, ये बताइए ना, वो उसका तो काम था बताना। ये बताइए कि 1990 में जब वहां पे ये सब हो रहा था, आईबी ने लिख के भेजा कि नहीं भेजा? यदि आईबी ने लिख के नहीं भेजा तो आज वो यदि ऑफिसर जिंदा है तो उनको जो है ना